सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन और अदा शर्मा स्टारर फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को अपने रिलीज के पहले से ही काफी कंट्रोवर्सीज में रह चुकी है। हालांकि फिल्म को लेकर अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि फिल्म को गलत और भ्रामक तथ्यों के साथ पेश किया गया है, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिल्म के माध्यम से सच को सामने लाया गया है, जो शायद इससे पहले बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाया था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जहां हम आपको बताएंगे द केरला स्टोरी मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आज तक आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है साल 1992 से। ये वही वक्त था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और उसी के 2 साल बाद यानी 1994 में केरला में एनडीएफ यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट केरला में बनाया जाता है। ये एनडीएफ दरअसल एक पार्टी थी और फिर 12 साल बाद एनडीएफ का नाम बदलकर पीएफआई कर दिया जाता है, जिसका पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जब पीएफआई बना तब देखते ही देखते इसने पूरे भारत में अपने बेस बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के लिए विंग्स बनाए। खास तौर पर इन्होंने केरला में कई सारे इस्लामिक सेंटर भी बनाने शुरू करे। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी एक साथ मिलकर काम कर रही थी, जैसे कि थेरबियतुल इस्लाम सभा और सत्य सारणी ट्रस्ट। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई ने केरला के साथ साथ तमाम राज्यों में बनाने शुरू किए। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इल्जाम लगा करते थे कि ये खुले तौर पर नॉन इस्लामिक लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मई 2006 आता है जब केरला में सीपीआईएम पार्टी के नए मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका नाम होता है वीएस अच्युतानंदन। जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तब इन्होंने कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से पीएफआई की ऊपर नजर रखनी शुरू करी और फिर पता चला कि पीएफआई के लिंक आईएसआई और आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कैसे पीएफआई केरला की नॉन मुस्लिम लड़कियों को यहाँ से ले जाकर आईएसआईएस के पास भेजा जा रहा है और वहाँ पर इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है। अब साल आता है 2009। केरला के एक कैथोलिक बिशप ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जारी करी और उसने बताया कि कैसे 4500 क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम में बदला गया है। इस रिपोर्ट के बाद 29 सितंबर 2009 को देश के सामने सबसे पहले ये चीज सामने आई कि इस तरह का एक गैर कानूनी काम देश के अंदर चल रहा है। इस दिन केरला हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा केस सामने आया जिससे पहली बार लव जिहाद नाम के बारे में देश को मालूम पड़ा कि ऐसी भी कोई चीज हमारे देश में हो रही है। ये केस था शहंशाह का, जहाँ पर इस आदमी ने 2 लड़की को जो नॉन मुस्लिम थी, जिसमें एक हिंदू थी और एक क्रिश्चियन थी, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराने की कोशिश करी थी। शहंशाह एमबीए कर रहा था और जिस कॉलेज में वो था वहाँ पर उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है। दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाती है। शहान इस लड़की को अपने घर बुलाया करता था, अपनी माँ से मिलवाया करता था। उसने बाद में लड़की से कहा, अगर इस रिलेशनशिप को बचाना है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। सेम यही चीज उसने क्रिश्चियन लड़की के साथ भी करी। आगे जाकर शहान इन लड़कियों को कुछ लोगों से मिलवाने लगा, जिनमें कई लोग पीएफआई से लिंक थे, जो इन लड़कियों का माइंड वॉश किया करते थे। कुछ समय बाद लड़कियों को केरला के एर्नाकुलम ले जाया गया और फिर वहाँ से मल्लाराम ले जाया गया। मल्लाराम में उन्हें तकरीबन 2 हफ्तों के लिए रखा गया। यहाँ इनसे जबरन अपने घर फोन करवाया गया और ये कहने को कहा कि तुम अपने घर वालों को कहो कि तुम इस्लाम कबूल कर रही हो। यहाँ पर इस घर में इनसे मिलने के लिए पीएफआई के लोग आया करते थे। इस केस के ऊपर केरला कोर्ट ने पहली बार डिसीजन लेते हुए कहा कि केरला में पिछले कुछ समय से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें लव जिहाद मूवमेंट का जिक्र हो रहा है। अगले साल पूरे देश के सामने पीएफआई का तालिबान चेहरा भी सामने आया। हुआ यूं कि केरला में एक कॉलेज था जिसका नाम था न्यूमैन कॉलेज। इस कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। एग्जाम के समय जब उन्होंने एग्जाम पेपर सेट करे तो एक इस्लाम रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एग्जाम के बाद क्वेश्चन को लेकर लोगों ने ये सवाल उठाए कि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया गया हुआ है। इस घटना के 3 महीने बाद कॉलेज में कुछ लोग घुसते हैं और इस प्रोफेसर को बुरी तरीके से मारते हैं और उनका हाथ काट देते हैं। इस घटना के बाद पूरा केरला सहम गया था, क्योंकि पहली बार इस तरह की कोई वारदात सामने आई थी। पुलिस ने इन लोगों को पकड़कर गिरफ्तार किया और फिर जांच में पता लगा कि इन लोगों के पास कई सारा असला बारूद मौजूद है और इसके साथ साथ कुछ डीवीडी भी मिली जिसमें तालिबान के दिए हुए पनिशमेंट के तरीके मौजूद थे। इन डीवीडीज के अलावा वहाँ पर कई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फाइल्स मौजूद थी जिसका लिंक तालिबान से था।
जब ये सारे सबूत केरला गवर्नमेंट के पास आए तब केरला के सीएम दिल्ली आए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने देश के सामने कहा कि पीएफआई केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वो 2030 तक केरला को एक मुस्लिम स्टेट बना देना चाहता है। साल बदलता है और केरला में कांग्रेस की नई सरकार आती है। ओमेन चंडी केरला के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सरकार नहीं होती है लेकिन केरला में अभी भी सब कुछ वैसा ही हो रहा होता है। पीएफआई अपना जाल बुन रहा होता है। अगस्त 2011 आता है और पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनसे पूछताछ में पता चलता है कि ये दोनों आईएसआईएस के हैंडलर्स हैं। ये बताते हैं कि इनका यहाँ पर काम केरला की लड़कियों को उठाकर आईएसआईएस के पास ले जाना होता था। उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना होता था। पूछताछ में आगे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर सत्य सारणी ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। ये वही ट्रस्ट है जो पीएफआई का एक विंग है जिसको पीएफआई ने ही बनाया था। कुछ समय बाद एक राशिद नाम का आईएसआईएस का हैंडलर अपनी पत्नी यास्मीन के साथ केरला में एक स्कूल बनाते हैं। ये स्कूल एक फाउंडेशन के अंदर बनाया गया था जिसका नाम था पीस एजुकेशनल फाउंडेशन PEF। इस स्कूल में जितने भी लड़के लड़कियां थे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। देखते देखते इन्होंने तकरीबन 21 लड़का लड़कियों को अपने प्लान में शामिल कर लिया और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। जी हाँ, पूरे केरला स्टेट में कुछ इस तरह का माहौल चल रहा था जहाँ पर आए दिन लड़के लड़कियों को इस्लाम में बदला जा रहा था, जिसके पीछे आईएसआईएस के साथ भारत में बैठी पीएफआई शामिल थी। अब अगले साल केरला चीफ मिनिस्टर वहाँ के विधानसभा में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें ये बताया होता है कि 2006 से लेकर अब तक केरला में लगभग 7,713 लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम में बदला गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि 2009 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसमें 2,667 महिलाएं हैं और इनमें लगभग 76% महिलाएं ऐसी हैं जो कि नौजवान हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कन्वर्जन के बाद इनमें से कुछ लड़कियों को अफगानिस्तान और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में आईएसआईएस के पास काम करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी केरला के अंदर तालिबान और पीएफआई के लोग अपना काम कर रहे थे। कुछ समय बाद राशिद 22 से ज्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करके उन्हें मुंबई के जरिए अफगानिस्तान ले जा रहा था। ये साल था 2016 और ये इन सभी गतिविधियों के लिए एक इम्पोर्टेंट साल था। इंडियन आर्मी की एक महिला कोर्ट में जाकर ये बताती है कि उनकी बेटी अपर्णा को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है। अपर्णा को जब कोर्ट में बुलाया गया तब उसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। दरअसल अपर्णा का कुछ इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था कि वो अपने होश में नहीं थी। 2016 में सिर्फ ये एक ही केस नहीं था बल्कि इसके अलावा और भी कई केसेस सामने आ रहे थे जो ये बता रहे थे कि किस तरह से केरला में ये इल्लीगल काम किया जा रहा है। इन सब गतिविधियों के बाद केरला में जो सत्य सारणी ट्रस्ट थी वहाँ पर NIA ने रेड करी। रेड के बाद NIA ने कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट रखी जिसमें बताया गया था कि इन सभी धर्म परिवर्तन मामले में सत्य सारणी ट्रस्ट के साथ पीएफआई का हाथ है। अब जहाँ देश में ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ राशिद उन 22 लोगों को लेकर अफगानिस्तान चला जाता है। वहाँ अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ऊपर अफगानिस्तान फोर्सेस हमला कर देती हैं जिसमें राशिद मारा जाता है। अब अफगानिस्तान फोर्स के सामने ये 22 लोग होते हैं जिनमें से 11 औरतें होती हैं जो अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। जब ये बात भारत की एजेंसियों को पता चलती है तब वो अफगानिस्तान जाकर इन लड़कियों से पूछताछ करते हैं। ये लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनके साथ ये सब होने वाला है। इन्हीं लड़कियों में निमिशा भी थी जिसको कन्वर्ट करने के बाद फातिमा नाम दिया गया था। उसने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। उसका कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि उसे अपने साथ जो कुछ भी हुआ उससे कोई पछतावा नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि इसी तरह की कई लड़कियों की है जिसने जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर 7 समुंदर पार आईएसआईएस के पास लेकर जाया जाता है और उनके साथ तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। द केरला स्टोरी मूवी में भी इन्हीं घटनाओं को दिखाया गया है और एक सच्चाई देश के सामने लाने की कोशिश करी है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है। क्या आप सच के साथ खड़े हैं या फिर प्रोपेगेंडा के शिकार हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच मालूम पड़ सके।